ये भी इसका इल्म है कि ये एक ऋषियों की धरती थी और जम्मू को जाम्बू लोचन के नाम पर जाना जाता था, जहां शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते थे। ये हमारा कल्चर था। हम ना लड़ना जानते थे, ना तलवारें आती थी, ना बंदूकें आती थी। हम काम करते और जीते थे। लेकिन संताली ने एक हमारे पर इतनी मुसीबत डाल दी कि हिंदुस्तान के नाम पर आजादी मिली और उसके दो देश बन गए, एक हिंदुस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। हम बीच में लटक गए और तब से लेकर अभी लटक रहे हैं। ये कब हल होगा कब नहीं होगा, लेकिन हमने अपनी जानें गवा दी हैं, नौजवान गवा दिए, अपनी इज्जत गवा दी, अपनी पढ़ाई गवा दी। तो हमारा इतनी अमीर रिच स्टेट थी कि हम भी दुबई से आगे जा सकते थे, जहां भी बहुत कुछ बन सकता था। लेकिन इन दोनों देशों को वो मंजूर नहीं था और इन्होंने किसी ना किसी बहाने हम पर कोई ना कोई किस्म का हमला रखा और उससे हम बर्बाद होते गए। आज जरूरत जो मैं समझूंगा वो तो आप सबको मालूम है, उसकी तो मैं कहानी तो करना नहीं चाहता। मैं एक इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेट होते हुए रेशनल ह्यूमनिस्ट मैं सोच रखता हूं कि दुनिया में मानवता सबसे अच्छी चीज है, इंसानियत, ह्यूमनिज्म। और उसके लिए ये जो पिछले हमारे 30-40 साल गुजरे, कश्मीर में बहुत काम किया। आप सबसे शायद नहीं बाकी मिली होगी, लेकिन सलीम साहब जानते हैं कि महीनों रहकर इस पीस के लिए काम करते रहे, लेकिन नहीं होने दिया। और आज जब जरूरत है दुनिया की कि आज हथियारों की लड़ाई जीती नहीं जा सकती, वो हथियार बंदूक वाला, टकडम, तलवार वाला नहीं रहा है। आज बिजली इलेक्ट्रॉनिक का हो गया है, जैसे बटन दबाने से बम चले जाते हैं, खुद आना ही नहीं सामने। कोई लाहौर बैठा वहां से चला रहा है, कोई दिल्ली से बैठा कहां चला रहा है, और उस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, वो हम पर टैक्स लगेगा। तो जब लड़ाई जीती नहीं जा सकती, 2 साल से 3-2.5 साल से हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई देख रहे हैं, नहीं जीती जा रही है। इसी तरह और देशों में भी लगी है, नहीं जीती जा रही है, तो फिर बर्बादी क्यों? ये सवाल है एक। लेकिन हम दूसरे देशों के साथ भी उसी तरह हमदर्दी रखते हुए पहले अपना घर देखें कि हम जम्मू कश्मीर कैसे इकट्ठा हो सके। जरूरत इस बात इसकी है। अगर हम इकट्ठे होकर कोई अगर पीस का मिशन चला पाए, अगर बर्लिन की जर्मन में दीवार टूट सकती है तो हम इस बॉर्डर को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अकीदा नहीं है कि हमें इकट्ठे रहना है और हमें दुनिया अपनी जनरेशन बचानी है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। मेरा मैसेज यही है, मेरा संदेश यही है कि जो कुछ हुआ, जहां बहुत बुरा हुआ है, चाहे पहलगाम वाला या उससे पहले जो बच्चे अंदर हैं, या अभी भी जो PSA लगा और 3000 से ज्यादा बच्चे अंदर है, ये सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसका हल जाके मैं जिस तहसील में रहता हूं, कठुआ की में, हीरानगर तहसील है, वहां से 5 किलो बॉर्डर है इंटरनेशनल मेरे घर से, और वहां रोज कोई ना कोई क्रॉस करता है। जब क्रॉस करता तो वो दिखाई नहीं देता किसी को भी, जब वो पीछे हटकर बंदूक चलाता और फिर दिखाई था उधर से आ गया। फिर बॉर्डर वालों की तलाशी होती है सबकी, उनके घर तलाशे जाते हैं, उनके कपड़े खुला कर देखा जाता है कि आया बंदा तो कैसे आया। आपके घर में एक नया बूट का निशान लगा है, ये किसका लगा है? वजह है उसका जो दामाद आया होगा। इसलिए हम बहुत दुर्दशा में जी रहे हैं और इसका हल यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएं और इंसानियत के दायरे पर इकट्ठे हो जाएं और हम आवाज बुलंद करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि संदीप पांडे जैसे लीडर भारत में हमारे लिए कैंपेन करेंगे और भारत के देश के लोगों अगर उठ बैठे, दिल्ली में इकट्ठे होकर हम अगर आवाज बुलंद करेंगे कि दोनों बैठकर बात करो और हमारी इस मुसीबत से निकालो। और कोई रास्ता नहीं, अमन का रास्ता ही एक रास्ता है जिससे आने वाली जनरेशन पढ़ लिख सकेगी और अपने काम कर ढूंढ पाएगी और हमारा काम पर चल पाएगा। इसलिए मैं यही एक छोटा मैसेज लेकर आया। बातें तो बहुत है, दर्द बहुत है, कल भी देखा दर्द, पहले भी देख रहे हैं, रोज बॉर्डर पर भी देख रहे हैं। हमारे हर इलाके में, कहीं बुलावर में, कभी डुड्डू बसंतगढ़, कभी कहीं रोज होते हैं, टकराव होते हैं। हम जाते हैं, रोते हैं, फिर उनके घर अफसोस करते हैं। क्या करेंगे, उससे कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए रास्ता यही है। मेरी अपील है
इस मिशन की तरफ से। और जो मैं संदीप पांडे जी एक बड़े सुलझे हुए एक इंसान है, जे इंसान है, इसलिए मुझे जो प्यार है वो इस बात का कि इनके साथ भी कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है, ये इंसान है और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इनसे यही अपील करूंगा और हम सब जम्मू कश्मीर के लोग यही अपील करेंगे कि आप आगे बढ़ो, देश में इकट्ठा करो, हम जम्मू कश्मीर को भी इकट्ठा करने का आपके ही बैनर के साथ चलेंगे और ताकि हम एक नया रास्ता ढूंढ सके। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पांडे साहब।